क्या किसी झील में भूलभुलैया जैसे रास्ते, तैरते हुए द्वीप और राष्ट्रीय उद्यान हो सकते हैं? इसका जवाब है लोकतक झील। भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित ये झील अपनी सतह पर तैरती हुई वनस्पतियों और मिट्टी से बने तैरते वृत्ताकार दलदलों के लिए जानी जाती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमडी कहा जाता है। फुमडी मणिपुरी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है मिट्टी और वनस्पति की तैरती हुई चटाई। लोकतक झील में तंगा, इथिंग और सेंद्रा समेत कोई तैरते हुए द्वीप है, जिनमें केबुल लमजाओ सबसे बड़ा है। केबुल लमजाओ को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में संरक्षित घोषित किया गया है। अधिकतम 35 किलोमीटर लंबी और 13 किलोमीटर चौड़ी ये झील करीब 287 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी का झील है। मणिपुर की अर्थव्यवस्था में लोकतक झील की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्थानीय लोगों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में इसके महत्व के कारण इसे यहाँ की जीवन रेखा माना जाता है। इसके अलावा ये जल विद्युत उत्पादन, पेयजल की आपूर्ति और सिंचाई के लिए पानी के स्रोत का कार्य करती है। पारिस्थितिक स्थिति और जैव विविधता मूल्यों को ध्यान में रखते हुए लोकतक झील को वर्ष 1990 में रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था। वर्ष 1993 में इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत भी सूचीबद्ध किया गया। लोकतक झील की खास बात यह है कि इसमें दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इस कारण इसे तैरती हुई झील के नाम से भी जाना जाता है। इस पार्क का नाम है केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। इसे 1977 में राष्ट्रीय रिजर्व घोषित किया गया था। इस खूबसूरत पार्क में 450 से अधिक किस्मों के ऑर्किड और जलीय वनस्पतियों की 230 प्रजातियां मिलती हैं। यहाँ हिमालयी चितकबरे, किंगफिशर, ब्लैक बतख, सांवर, अजगर आदि की कोई प्रजातियां भी पाई जाती हैं। ये उद्यान विलुप्तप्राय प्रजाति के संगोई हिरन का एकमात्र घर है। ये डांसिंग डियर मणिपुर का राज्य पशु भी है। मणिपुरी भाषा में लोक का अर्थ नदी या झरना और ताक का अर्थ अंत होता है। इस झील को मुख्य रूप से 8 मुख्य नदियों से पानी मिलता है: इम्फॉल, पेरिल, तोबाल, पोंगबा, कोंगोबा, हिरोक, सेकमाई, नंबुल और खुगा। पश्चिमी उपजल ग्रहण क्षेत्र से आने वाली कोई छोटी नदियां भी इस झील में मिलती हैं। घूमने का सबसे अच्छा समय: मणिपुर में जलवायु काफी हद तक उष्णकटिबंधीय है और तापमान सामान्य दिनों में 24-35 डिग्री रहता है। इसका अर्थ है कि आप वर्ष में किसी भी समय इस झील की यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि मणिपुर एक पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ सुबह शाम ठंड महसूस हो सकती है। पर्यटक सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 9 से 6 बजे के बीच इस झील की सैर कर सकते हैं।